प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीमार होने से अस्पताल में कैसे लगता है उसे बताने जा रहा हूँ। यह कहावत तो सच है कि स्वस्थ ही धन है और स्वस्थ ही जीवन है। मैं यह अस्पताल में अनुभव कर रहा हूँ कि अगर सच कहूँ तो अस्पताल में रहना बहुत खराब लगता है। अस्पताल में बीमार रहने का अनुभव कुछ अलग ही है। यहाँ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौती होती है। इसका प्रभाव मेरे मनोस्थिति, सामाजिक जीवन और संपूर्ण स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। मैं अभी अस्पताल में क्या क्या दुख, कष्ट एवं असुविधा का सामना करना पड़ता है उसे व्याख्या करने जा रहा हूँ। शारीरिक असुविधा, अस्वस्थता और दर्द। जब मैं बीमार हुआ तो मुझे शारीरिक रूप से अस्वस्थता और दर्द का सामना करना पड़ा। यह मेरे शारीरिक बीमार की गंभीरता पर निर्भर करता है, जैसा कि सिर दर्द, कमजोरी, बुखार और चक्कर आना आदि तकलीफ थी। बिस्तर पर निर्भर। बीमार होने से अस्पताल में लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहना पड़ता है। शरीर शिथिल हो जाती है। जिंदगी सिर्फ बिस्तर और बाथरूम तक ही सीमित रहती है। बिस्तर में ज़्यादा समय बिताने से मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है और शरीर में जकड़न हो जाती है। साथ ही सोए सोए शरीर भी दर्द करती है। चिकित्सकीय हस्तक्षेप। जब हम अस्पताल में भर्ती हैं तब जांच बार बार होती है। इंजेक्शन और दवाइयों के सेवन के लिए सुई लेनी पड़ती है। साथ ही साथ अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं शरीर को थका देती हैं और इंजेक्शन से बहुत दर्द भी उठती है। मानसिक एवं भावनात्मक तनाव और चिंता। बीमारी का अनिश्चितता भरा मानसिक रूप से व्यक्ति को तनाव और चिंता में डाल देती है। बीमारी की अवस्था में यही चिंता सताती है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। स्वस्थ समय में बिताए सभी पल याद आने लगती है। विशेषकर गंभीर रूप से बीमारी की अवस्था में जीवन के प्रति चिंता बढ़ जाती है। अकेलापन और निराशा। अस्पताल का वातावरण अक्सर अकेला महसूस करा देता है। परिवार वालों और रिश्तेदारों को पास में एहसास करने का मन करता है। काश अपनों का कोई फ़ोन आता और कोई मेरे पास यहाँ मेरी हालत पूछने के लिए होता। हमेशा दोस्तों एवं परिजनों के संपर्क में रहने का मन करता है। ऐसे में अगर कोई नहीं हो तो बीमार व्यक्ति अकेलापन और निराशा का शिकार हो जाता है। नियंत्रण का अभाव। ऐसी स्थिति में मरीज को अपने स्वास्थ्य और निर्णय लेने की स्वतंत्रता में कमी महसूस होती है, क्योंकि उसकी सेहत का ध्यान डॉक्टरों और नर्सों पर टिकी होती है। इससे अपने जीवन पर नियंत्रण खोने का अनुभव होता है। जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है और बस आखिरी सांस की इंतजार में आस टिकी होती है। आसपास का वातावरण। सफ़ेद दीवारें और चिकित्सा उपकरण। अस्पताल का वातावरण अक्सर ठंडा और रूखा सूखा महसूस होता है। सफ़ेद दीवारें, चिकित्सा उपकरण और नर्सों के इंजेक्शन मेरी बीमारी को याद दिलाती रहती है। आवाज़ें और गंध। अस्पताल में मशीनों की आवाज़ें, डॉक्टरों और नर्सों की बातचीत, अन्य मरीजों की आवाज़ें एवं दर्द भरी चीख, दवाइयों और एंटीसेप्टिक की गंधें, यह सब मिलकर एक अलग ही वातावरण का निर्माण करती है, जो रात के सन्नाटा में याद आती और सोते हुए मरीज व्यक्ति को आरामदायक महसूस नहीं कराती। सामाजिक वातावरण। परिवार से दूरी। परिवार और दोस्तों से दूर रहना भावनात्मक रूप से बहुत दुखद अनुभव है। इसके अलावा मुझे अकेलापन और सामाजिक अलगाव का अनुभव होता है, विशेषकर
मेरे लिए अपने छात्रावास के बच्चों से दूर रहकर दुख होता है, जो कि मेरे परिवार के छोटे भाई के समान हैं। मैं अस्पताल में भर्ती तो हूँ और उन्हें भी सोचता रहता हूँ कि वे क्या कर रहे होंगे और कैसे होंगे। यह सब चिंताएं मुझे कष्ट देती है। जीवन की नियमितता में विघटन। अस्पताल में रहना व्यक्ति के जीवन, काम, सोच, बात और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में खंडन उत्पन्न करता है। इसका प्रभाव मानसिक और आर्थिक रूप से भी पड़ता है। सकारात्मक पहलू, देखभाल और समर्थन। अस्पताल में मरीज को नियमित रूप से चिकित्सा देखभाल और सहयोग मिलता है। नर्सें, डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ निरंतर रूप से निगरानी करते और उपचार प्रदान करते हैं, जो एक सुरक्षा का अनुभव दिलाती और जीने की आस दिखाती है। स्वास्थ्य में सुधार। उपचार और विश्राम के माध्यम से मरीज की सेहत में सुधार होती है, जो उसे फिर से सक्रिय और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। अस्पताल में बीमार रहना एक मिश्रित अनुभव होता है, जो असुविधा, तनाव और अकेलापन से भरा होता है, लेकिन साथ ही साथ यह एक अवसर भी प्रदान करता है कि वहाँ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करता है। अतः हमें कोई भी बीमारी को साधारण नहीं समझना चाहिए और उसका उपचार तुरंत करना चाहिए। ऐसी हालत में हमें ईश्वर, डॉक्टरों और नर्सों पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।